इमानुअल कांशीराम साहब ने अगर किसी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम सच्चे रूप से करने का काम किए हैं तो इमानुअल कांशीराम साहब ने किया। और उसका कारण जो था, जब इन्होंने देखा कि एक ऐसे परिवार में पैदा हुए और पैदा होने के बाद जब देखा कि इस तरह से हमारे शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस तरह से जो है जीवन यापन कर रहा है, तो उनके अंदर जो दर्द, जो वेदना उत्पन्न हुई, उस वेदना के कारण जो है उन्होंने जो DRDO में जो है सहायक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे थे, तो वहाँ से उस त्याग करके जो है समाज सेवा के रूप में आगे आने का काम किया। इसलिए इनका जन्म आप लोग जानते ही हैं कि 15 मार्च 1934 में हुआ और रोगड़ जिला था इनका। और इनके गांव के बारे में 3 भ्रांतियां हैं। कुछ लोग बताते हैं कि पृथ्वीपुर बंगा गांव था, और कुछ लोग कहते हैं अब्बासपुर गांव था, और कुछ लोग कहते हैं कि रोरापुर गांव था। इस तरह से इनके गांव के बारे में यह लोगों की अपनी सोच है। और साथियों, माता इनकी भीषण कौर थी, इनके 2 भाई और 4 बहनें थी। और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है बेसिक पास करने के बाद जब ये हुए तो उसके बाद जो है इन्होंने अन्य कामों को करने का काम किए। और इनका जन्म जो है रैदासी परिवार में हुआ, और रैदासी परिवार जो है आगे चल करके जो है वो सिख धर्म को अपना लेता है। वहीं से रैदासी के लिए कहलाए, और उसके बाद से इन्होंने निरंतर लगातार जो है समाज के लिए काम करना शुरू किया। 6 दिसंबर 1982 को इन्होंने DS4 की स्थापना की, और DS4 की स्थापना जो है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बना करके जो है राजनीति आगे काम करना शुरू किए। और राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है इन्होंने सबसे पहले 1965 ईस्वी से करने का काम किए। 1965 ईस्वी में डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश जो होता था उसको सरकार ने रद्द कर देने का काम किया। और जब सरकार ने उस अवकाश को रद्द कर देने का काम किया तो यहीं से उन्होंने सबसे पहला संघर्ष राजनीतिक जीवन का किया, और संघर्ष करके जो है इस आंदोलन को जो है इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहे। और उसके बाद उन्होंने 1971 में नौकरी छोड़ने के बाद जो है अपने एक साथी के साथ जो है ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्थान की स्थापना की। और उस स्थापना के माध्यम से और पूना आरोप कर्मचारी के यहाँ जो है वहाँ इन्होंने अपने संगठन का पंजीकरण कराया, और पंजीकरण कराने के बाद लगातार ये अनवरत संघर्ष करते रहे। और संघर्ष करके जो है इस देश को जो है जो मूवमेंट देने का काम किए, जो दलित शोषित वंचितों के अंदर जो है राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किए, वो काबिल तारीफ है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग 2 बातें हमारी और ध्यान से सुन लीजिएगा कि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम सभी पृथ्वी लोक के वासी हैं, और पृथ्वी लोक के वासियों को जो है संविधान को सर्वोपरि मानते हुए जो है उसकी व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रकृति और संविधान का ही हम देशवासियों को, हम पृथ्वी लोक के वासियों को पूजा करनी चाहिए। और जो देवलोक के वासी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवलोक के वासी हैं, अर्थात ये स्वर्गलोक के वासी हैं। और जो लोग देवलोक के वासी या स्वर्गलोक के वासी अपने आप को समझते हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने का काम करें। और जो पृथ्वी लोक के वासी हैं, उन पृथ्वी लोक के वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर पृथ्वी लोक के वासी हो तो संविधान को सर्वोपरि मानते हुए
कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका और संविधान द्वारा प्रकृति की पूजा करने का काम कर लीजिए। इसी में हम सबका भलाई है, इसी में हम सबका उद्धार है। और साथियों, जब इसके बाद मैं और कहना चाहता हूँ, आप लोग देखते होंगे कि एक हमारे स्वामी रामभद्राचार्य महाराज हैं, और आप लोग जानते होंगे कि स्वामी रामभद्राचार्य महाराज क्या क्या कहते हैं। इसके बारे में आप को थोड़ा देर बताना चाहता हूँ। जैसे पार्वती माता के एक पुत्र अंधक थे, कहानी में बताया जाता है, आप लोग जानते होंगे कि वो अंधक जो है नकारात्मक शक्तियों से हमेशा घिरे रहते थे, और इसलिए जो है वो नकारात्मक शक्तियां जो है उनके ऊपर हावी रहती थी। तो उसी तरह जो है हमारे ये स्वामी श्री